और चलिए अब आपको सिंदूर खेला दिखाते हैं। राजधानी भोपाल के कालीबाड़ी में सिंदूर खेला का आयोजन हर साल होता है और इस साल भी हुआ है। यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। आज भी बंगाली समाज की महिलाएं सज धज कर पूरे बंगाली वेशभूषा में पहुंची हैं कालीबाड़ी और यहाँ पर सिंदूर खेला हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मेरी सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, दिखाइए जरा ये खास तस्वीरें। खप्पर धूप आरती भी की गई और देख रहे हैं बंगाली समुदाय की महिलाएं बहुत सुंदर पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होती। दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल, राजधानी भोपाल में जो सिंदूर खेला है वो आज खेला जा रहा है। माँ दुर्गा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कालीबाड़ी में यहाँ पर जो सभी महिलाएं हैं वो माँ दुर्गा को सिंदूर लगाकर पूजा अर्चना कर रही है और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना भी कर रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी जो नाच गाकर एक दूसरे को जो सिंदूर है वो अर्पित कर रही है और नाच गाकर आज हंसी खुशी ये जो माँ की विदाई है वो भी कर रही है, क्योंकि सिंदूर जो लगाना एक तरह से शुभ माना जाता है। और आप देखेंगे कि सभी के जो चेहरे हैं यहाँ पर रंगे हुए नजर आ रहे हैं। माँ की आज विदाई हो रही है। हाँ, बहुत बहुत दुख है। कुछ आप प्रे भी कर रहे हैं, प्रार्थना आपने कहा। हाँ बिल्कुल, मैं तो सबके दिल में आज जस्टिस फॉर देवी के लिए भी मांग है। एक देवी दुर्गा है और एक हमारी अभया है। मैम, आज 4 दिनों तक माँ मायके में रहती है, इसके बाद आज माँ ससुराल जा रही है। तो बस वैसा ही महसूस होता है जैसे लड़की मायके आती है तो हम पूरा घर सजाते हैं, उसके स्वागत में हर चीज लाते हैं और जिस दिन जाती है उस दिन सब उदास हो जाते हैं, लेकिन माँ खुश रहे, सुहागन रहे, उसके लिए ये हम लोग करते हैं। तो माँ जा रही है तो थोड़ी सी उदास तो है, मन थोड़ा सा दुखी तो है। मन बिल्कुल दुखी है साल में, क्योंकि ये जो त्योहार है वो एक ही बार आता है और हम माता दुर्गा को हम रंग खेल के विदाई देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी जो है एक दूसरे को सिंदूर लगा रही है। किस तरीके से आज आप लोग बड़ी खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा दुख भी है क्योंकि आज माँ अपने ससुराल वापस जा रही है। आई नो, पर वो भी उनका स्थान है और वो वहाँ पर मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है, तो मुझे लगता है कि हम हमेशा नव दुर्गा में उनका त्योहार मनाएंगे, पर माँ का साथ तो हमेशा बना रहता है। माँ का साथ हमेशा बना रहता है और आप देखेंगे कि इसीलिए सभी यहाँ पर माँ को जो सिंदूर अर्पित कर रही है, पान खिला रही है, मीठा खिला रही है और माँ की विदाई आज हो जाएगी। लेकिन इसी तरह से नाच गाकर हंसी खुशी के साथ सभी माँ को विदा कर रही है कि अगले साल माँ एक बार फिर आप यहाँ पर आना और इसी तरह से बहुत सारी खुशियाँ हम सभी की जिंदगी में लेकर आना। और इसी तरह से खप्पर आरती हो रही है, वो तस्वीरें भी जरा दिखाइए और एक बार फिर से बंगाली समुदाय की जो महिलाएं उनकी खूबसूरत तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि साल में एक बार ही ऐसा होता है जब पूरे पारंपरिक परिधान को वो ग्रहण करती हैं, खास तौर पर सिंदूर खेला के समय। वो तस्वीरें भी दिखाइए जरा आसपास की आपके। जी, आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पे जया की चारों तरफ जो सभी आपको रंगों से रंगे हुए नजर आएंगे। और इस बार सबसे खास बात ये है कि माँ की विदाई तो हो रही है, लेकिन सभी अपने खुशहाली की जो कामना है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। माँ का मुंह मीठा पान के साथ और विदाई, लेकिन हंसी खुशी आप लोग कर रहे हैं। हाँ, हंसी खुशी करते हैं क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल देवी जी और अच्छे से आएंगी जी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी इस बार माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग इस बार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा हो इस बात को लेकर भी माँ से प्रार्थना हो रही है। बिल्कुल होती है, क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं छोटी से छोटी बच्ची भी सुरक्षित है नहीं, तो उसके लिए बिल्कुल हम प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें इतनी ताकत दो, हमें इतना सक्षम बनाओ कि हम अपनी रक्षा खुद कर सके। और साथ ही साथ पुरुषों से हमारी एक गुहार है कि हमारी रक्षा न करें, बस हमें हमारी असुरक्षा का पूरी तरह से ख्याल रखें कि हम असुरक्षित न महसूस कराएं अपनी मौजूदगी से। रंजना, आप क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, तो आप अगर उनसे रिक्वेस्ट कर पाएं कि वो जो उलू ध्वनि जिसे कहा जाता है वो अगर निकाले, ये क्योंकि ये बहुत शुभ मानी जाती है। माता की विदाई, उनका आगमन जब होता है तो शुभ मौके पर बंगाली समुदाय की महिलाएं उस ध्वनि का उच्चारण करती है, तो क्या वो पॉसिबल है? अभी आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं ऐसे। बहुत शोर है, अगर एक बार आप अपना सवाल दोहरा दें तो सही होगा। रंजना, उलू ध्वनि क्या निकाल सकती हैं महिलाएं यहाँ पर जो हैं, बेहद शुभ उसे माना जाता है। आप क्या उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं ऐसा? जिस तरीके से अभी समाज में सारी चीजें हो रही है, उससे कितनी ज्यादा छोटी बच्चों के प्रति आप लोगों के मन में चिंता भी, और आज माँ से वही प्रार्थना। मैं सुन नहीं पा रही हूँ। मैं यहाँ पर
और देखिए जरा आप एक बार तस्वीरें देखिए, हाथों में थाली सजी हुई है, मिठाई है, पान है, सिंदूर है और कतार आप देखिए कितनी लंबी लगी हुई है। एक एक करके सभी माँ की चरणों में पहुंच रहे हैं, उन्हें सिंदूर लगाया जा रहा है, उनकी नज़र उतारी जा रही है। 9 दिन का ये त्यौहार होता है बंगाली समुदाय में। नवरात्र तो हालांकि पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन नवरात्र का जब समापन होता है तो माँ कहते हैं कि अपने ससुराल से मायके में आती हैं। 9 दिन उनकी पूरी खातिरदारी होती है, जिस तरह से एक बेटी की होती है जब वो अपने मायके आती हैं। और आज माँ की विदाई हो रही है वापस। अभी असुरक्षा है, उसको लेकर किस तरह से प्रार्थना भी हो रही है? देखिए ऐसा है कि जितनी हम श्रृंगार में जो है अपने आप को डिवोट करते हैं, उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम जो है श्रृंगार के साथ साथ अस्त्र शस्त्र को भी उठाना सीखें और अपनी सुरक्षा के लिए जो है हम अपने आप को चौकन्ना रखें, चौकन्ना रखें। 16 श्रृंगार तभी पूरे हैं जब हम अपने आप को सुरक्षित रखने की साहस रखते हैं। तो बिल्कुल 16 श्रृंगार तभी पूरा है जब महिलाएं अपने आप में सशक्त होंगी, मजबूत होंगी और कुछ इसी तरह से इसी का प्रतीक आज यहाँ पर मना रहे हैं और ये माँ के सामने प्रार्थना भी कर रहे हैं कि पुरुष जो समाज है वो महिलाओं को सम्मान जरूर दे, इतनी ज्यादा जो महिलाओं के लिए इतना ज्यादा स्थान दें कि वो सुरक्षित होकर कहीं भी आ जा सके। और आज माँ की विदाई सिंदूर भी खेल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये जो प्रार्थना है वो भी आज की जा रही है। जया, निश्चित तौर पर बंगाली समुदाय की एक महत्वपूर्ण परंपरा और दुर्गा पूजा के आखिरी दिन सिंदूर खेला की इस रस्म को निभाया जाता है। आप देखिए जरा लाल चेहरे सिंदूर से रंगे हुए हैं, माता को भी सिंदूर अर्पित किया जा रहा है। ये बेहद शुभ माना जाता है। सुहागन स्त्रियां मानती हैं कि पति की लंबी उम्र के लिए माता हमेशा आशीर्वाद देती हैं और इसीलिए उस सिंदूर को वो जो माता को चढ़ाया जाता है उसे महिलाएं खुद भी अपनी मांग में भरती हैं और बाकी महिलाओं को भी जो सुहागन है उन्हें दिया जाता है, कुंवारी कन्याओं को भी, ताकि उन्हें एक अच्छा वर मिल सके। लेकिन देखिए आप तस्वीरें, ये खूबसूरत तस्वीर आप देखिए पहले। आज ये सब महिलाएं एक ही बात ये कह रही हैं कि महिलाओं को इस तरह का स्थान मिलना चाहिए कि वो सुरक्षित होकर कहीं भी आ जा सके और यही प्रार्थना आज सिंदूर खेला में माँ से कर रहे हैं आप लोग। प्रार्थना महिलाओं को लेकर ऐसा माहौल मिले जहाँ वो सुरक्षित महसूस कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग की प्रार्थना ही ये है इस बार दुर्गा पूजा में कि महिलाओं को और शक्ति मिले और सेफ पब्लिक प्लेसेस हो, सेफ वर्क प्लेस हो। चलिए रंजना के जरिए तस्वीरें आप कालीबाड़ी से भोपाल में देखते हैं, जहां एक अलग तरह की रौनक नजर आ रही है इस वक्त। और महिलाएं देखा आपने किस तरह से ढोल की थाप पर सज धज कर तैयार नृत्य करती दिखाई दे रही। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना तमाम तस्वीरें तक पहुंचाने के लिए। बात